सूत्र से नासत विघ्नयनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। हरिहर आदि का ब्रह्म है जगत पूज्य जो को सदगुरु की पूजा सबकी पूजा हो, सबकी पूजा हो। मेरे व्यवहारिक एवं पारमार्थिक जीवन की प्रबल प्रेरणा स्रोत परमाराध्य परम पूज्य सदगुरुदेव जी छत्तीसगढ़ के पावन धरा पर स्थित बालोद जिला के अंतर्गत ग्राम बुहारा में पूज्य संत श्री यशेंद्र साहब जी के पूज्य पिताश्री के आत्मीय इच्छा के अनुरूप उनके समस्त परिवारजनों के माध्यम से आयोजित त्रिदिवसीय सत्संग समारोह के तीसरे दिन के इस प्रथम सत्र में मंच पर विराजमान विभिन्न आश्रमों से पधारे हुए परम पूज्य संत गुरुजन, सद्गुरु कवि ब्रह्मचारिणी आश्रम कोठियाडीह से पधारी हुई हमारी समस्त साधवी बहनें एवं इस परिवर्तक स्थल पर विराजमान अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, इस मंच के माध्यम से आज के संदर्भित विषय कर्म सिद्धांत और ईश्वर से संबंधित चर्चाएं आप लोग सभी महापुरुषों से सुने ही होंगे। उसी कड़ी में थोड़ा निवेदन मैं भी आपसे करूं। 1 बजे तक 1:15 तक लगभग ये कार्यक्रम चलना है और उसमें कुछ देर प्रवचन और एक भजन अंत में मुझे गाना है। यही आप लोगों की मांग है। हाँ, तो इसीलिए लगभग 50 मिनट तक आप प्रवचन सुनिए, फिर उसके बाद एक भजन में गाऊंगा आपके बीच में। क्योंकि 3 दिन से हमारे श्री यशेंद्र साहब खूब चाबी भर रहे हैं। तौला वाले को भी बगल में बैठा रखे हैं, लेकिन 3 दिन से तो मैं हाथ लगने नहीं दे रहा था। आज लेकिन आप लोगों को भी इसमें शामिल कर लें तो आज बचने नहीं देगा मुझे। तो निवेदन की कड़ी में मैं आपसे ये कहूं, चूंकि यह प्रकृति त्रिगुणात्मक है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से व्याप्त हमारा शरीर भी है और यह संसार भी है। त्रिगुणात्मक प्रकृति होने के कारण मनुष्य के कर्म का भी स्तर 3 है। कर्म के सबसे निचले स्तर को हम अकर्म कहते हैं, कर्म के मध्यम स्तर को हम सुकर्म कहते हैं और कर्म की सबसे उच्चतम स्तर को हम विकर्म कहते हैं। कर्म, अकर्म, सुकर्म और विकर्म। अकर्म का मतलब होता है जो कर्म नहीं करने योग्य है, जैसे चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, बेईमानी, शैतानी, झूठ, फरेब, निंदा, शिकायत। मन वाणी कर्म के माध्यम से जितने भी कर्म न करने योग्य है
उन सभी कर्मों को अकर्म की श्रेणी में रखा जाता है। गीता की परिभाषा है, जो न करने योग्य कर्म है वह अकर्म है, जो करने योग्य कर्म है वह सुकर्म है। जिसको कबीर साहब ने कहा सुकृत कर ले, सुकृत कर ले नाम सुमिर ले, को जाने कल की खबर नहीं या जग में पल की। भजन है ना कबीर साहब का। तो सुकर्म कहिए अथवा सुकृत कहिए, बात बराबर है, क्योंकि कृत का भी दूसरा नाम कर्म ही है। साहब कहते हैं कि अकर्म तो करने योग्य चीज नहीं है, लेकिन शुभ कर्म करने योग्य चीज है। सुकृत कर ले नाम सुमिरे ले, नाम का सुमरन विकर्म के अंतर्गत आता है, क्योंकि कर्म में वी उपसर्ग का संयोग है। कर्म अपने जगह पर है, और उपसर्ग का संयोग हुआ तो अकर्म शब्द बना, सु उपसर्ग का संयोग हो गया तो सुकर्म शब्द बना, और वी उपसर्ग का संयोग लगा तो विकर्म शब्द बना। अकर्म निषेधात्मक अनिषेधात्मक उपसर्ग है, स्वविधेयात्मक उपसर्ग है, और वी किसी भी चीज की विशेषता को बढ़ाने वाला विशेषण रूप उसका उपसर्ग है। तो अकर्म जो न किया जाए, सुकर्म जो करना चाहिए, विकर्म उसे कहते हैं जो कर्म के जैसा प्रतीत तो होता है लेकिन वो कर्मातीत होता है। सभी कर्मों से पार करने वाला जो कर्म है, कर्म बंधनों से पार करने वाला जो कर्म है, वो विकर्म कहलाता है। जैसे ज्ञान और विज्ञान दो शब्द है ना, विज्ञान ब्रह्म ज्ञान का एक रूप होता है, इसलिए उपनिषद कहते हैं तद विज्ञानार्थं सह गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। यदि उस विज्ञान को समझना हो, विशिष्ट ज्ञान को समझना हो, विशिष्ट कर्म को समझना हो, तो उसके लिए एक ही काम करो, तद विज्ञानार्थं, उस विशिष्ट ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को जानना हो तो गुरुमेवाभिगच्छेत्, गुरु के शरण में चले जाओ। और वहां जाना तो कैसे जाना? समित पानी, दोनों हाथ को सम करके यानी प्रणाम करते हुए विनम्रता भाव लेकर के जाना। समित पानी किसके शरण में? तो श्रोत्रियम, जो बहुत ज्ञान को, बहुत शास्त्रों को जानने वाला, श्रोत्रियम। ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्रियम के साथ साथ वह ब्रह्मनिष्ठ हो, ज्ञाननिष्ठ हो, आचरणनिष्ठ हो, आत्मनिष्ठ हो। ऐसे श्रोत्रियम महापुरुष के शरण में जाओ तो तुम्हें भी विज्ञानार्थम, उस विशिष्ट ज्ञान की परख और समझ हो जाएगी। तो विज्ञानार्थ, जिसको विज्ञान कहते हैं, उसी से जुड़ा हुआ जो कर्म है उसको विकर्म कहते हैं। उसको आप ब्रह्म कर्म भी कह सकते हैं। इतना सब तीनों के स्तर को बांटेंगे तो कहने के लिए आप कह सकते हैं कि कुकर्म के बदले में हमें नरक मिलता है, सुकर्म के बदले में हमें स्वर्ग मिलता है, और विकर्म के बदले में हमें मुक्ति, मोक्ष और निर्वाण मिलता है, कैवल्य मिलता है और स्वरूप स्थिति मिलती है। स्वर्ग कोई ऊपर वाला कहीं स्थान नहीं है कि वहां जाके मिल जाएगा। आपके अपने ही जीवन में, आपके हृदय में शांति की अनुभूति होने लगे, सुकून की अनुभूति होने लगे, संतुष्टि होने लगे अपने कर्म के माध्यम से, तो समझना चाहिए कि हमको स्वर्ग मिलना चाहिए। मन का, हृदय का निहार स्थिति हो जाना स्वर्ग की प्राप्ति हो जाना है। निश्चिंतता को प्राप्त कर लेना ये स्वर्ग की प्राप्ति हो जाना है। निर्मलता और निर्विकारता को प्राप्त कर लेना यह स्वर्ग की स्थिति पा जाना है। सुकर्म के बदले में आपको स्वर्ग मिल जाएगा, इसका ये अर्थ नहीं लगा लेना है कि स्वर्ग कहीं आसमान में होगा, टिकट मिल जाएगी और हम स्वर्ग चले जाएंगे। नहीं, शुभ कर्म के परिणाम में आपको जो सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा, शांति मिलेगी, एक दिल को ठंडक महसूस होगी, उसकी अनुभूति का ही दूसरा नाम स्वर्ग है। और ये सुख दुख, स्वर्ग नरक इत्यादि देने वाला कोई दूसरा है नहीं। रामचरितमानस में इस प्रसंग को बड़ा सुंदर तरीके से कहा गया है। को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगी सुनो भ्राता।
इस पूरे संसार में कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं है, बल्कि निज कृत कर्म भोगी सुन भ्राता, अपने ही द्वारा किए गए कर्म के परिणाम स्वरूप सुख रूप स्वर्ग मिलता है अथवा दुख रूप नरक मिलता है। दुख का ही दूसरा नाम नरक है और सुख का ही दूसरा नाम स्वर्ग है। जो सुकूनदायक माहौल हो, जो शांतिदायक माहौल हो, जो आनंददायक माहौल हो, चाहे वह घर परिवार का माहौल हो, चाहे अपने हृदय अंतःकरण का माहौल हो, अपने अंतःकरण में सुकूनदायक माहौल स्थापित हो जाए तो समझ लीजिए कि आपको भीतर का स्वर्ग मिल गया है। और यदि अपने घर परिवार संसार समाज में सुकूनदायक माहौल स्थापित हो जाए तो समझ लीजिए कि आपके घर परिवार और संसार में स्वर्ग की स्थापना हो गई। इसलिए तो स्वर्ग को स्थापित करने वाले कारकों में जो महापुरुषों ने गिनाया क्या क्या है, मृदुबानी सुंदर बर्ताव। जिस व्यक्ति को अपने परिवेश में, अपने परिवार में, अपनी पहचान में, अपने समाज के लोगों के बीच में मृदुतापूर्ण वाणी बोलने की कला आ गई, सुंदर व्यवहार करने की कला आ गई और परस्पर एक दूसरे से मृदुतापूर्ण बातें करते हैं, कोमल भाव के साथ बात करते हैं, पारस्परिक प्रेम के साथ बात करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की मर्यादा आदर देते हुए जीवन यापन करते हैं, तो विचारक कहते हैं मृदुबानी सुंदर बर्ताव सभी गुणों की खान है, प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर स्वर्ग समान है। जिस व्यक्ति के बीच में वो प्रेम की धारा बहने लगे, जिस परिवार के बीच में प्रेम की गंगा बहने लगे, जिस समाज के बीच में, पड़ोसी के बीच में प्रेम की गंगा बहने लगे, तो फिर उस परिवार, उस समाज, उस व्यक्ति को स्वर्ग खोजने के लिए आसमान की ओर नहीं जाना पड़ेगा, इस धरती पर ही स्वर्ग उतर आएगा। व्यक्ति के जीवन में ही स्वर्ग उतर जाएगा, रिश्तों के बीच में स्वर्ग पनप जाएगा, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना वहीं पर होती है जिस जगह पर प्रेम होता है, जिस जगह पर शांति होती है, जिस जगह पर सुकून होता है। यही कारण है कि इस सत्संग को स्वर्ग का दरवाजा माना गया है। जिसके पास सत्संग हो, जिसके पास गुरु हो, जिसके पास भक्ति हो, जिसके पास ज्ञान हो, उस व्यक्ति को स्वर्ग खोजने के लिए अलग कहीं नहीं जाना पड़ता। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। स्वामी विवेकानंद एक बार ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे। उनके पास एक नवयुवक गया और उस युवक ने पूछा, महाराज आप ध्यान क्यों कर रहे हैं? स्वामी विवेकानंद को लगा कि ध्यान के मर्म को समझाने लगूं, उस युवक के समझ में बात नहीं आई, क्योंकि अभी नया युवक है, अचानक ये लाल कपड़ा में हमें आंख मूंदे देख रहा है, इसके मन में सवाल आ गया तो कर दिया। लेकिन इस सवाल की गहराई से इसको समझाने में मुझे घंटों लग जाएगा, तब समझ पाएगा। घंटा भर न समझाने की फुर्सत हमको है, न सुनने की फुर्सत इसको है। अचानक प्रश्न कर दिया, क्योंकि प्रश्न भी करता है लोग तो कई तरीके से करता है। एक प्रश्न जानने के ख्याल से करता है, जिज्ञासु बनकर, एक प्रश्न जांचने के ख्याल से करता है, परीक्षक बनकर। हम लोग तो इस तरह में बहुत बार करते हैं। महात्मा लोग अलग अलग जगह पर जाने का मौका मिलता है, उसमें यदि 100 आदमी प्रश्न करने आवे तो उसमें मान के चलो कि 2-4 ही ऐसे होंगे जो जिज्ञासा लेकर के आए हैं, जानने की इच्छा लेकर के आए हैं कि जान लूं कि क्या हो सकता है इसका मतलब। लेकिन उसमें से 90-95 व्यक्ति ऐसे आते हैं जिसको जानना नहीं होता है, महात्मा को जांचना होता है कितना जान रहा है, जांचता है। आपके जांचने से क्या मिलने वाला है? मान लो कि आपके जांच में हम फैल ही जाओ तो आपका क्या बनने वाला, हमारा क्या बिगड़ने वाला है? लेकिन फिर भी लोगों की मानसिकता ऐसी होती है। तो वो स्वामी विवेकानंद उस युवक की मानसिकता को भांप गया कि ये जानने नहीं आया है, ये जांचने आया है। इसलिए चलते चलते प्रश्न कर रहा है कि आप ये आंख बंद करके क्यों बैठे? तो स्वामी विवेकानंद भी बड़ी हल्की सी जवाब देते हुए, जिस स्तर को, ज्ञान के विचार को जिस स्तर तक वो समझ सकते थे, उतने ही दूर की बात स्वामी विवेकानंद ने की कि भैया ये आंख बंद के मैं जो बैठा हूं ना, मैं स्वर्ग की प्राप्ति के लिए ऐसा कर रहा हूं।
हालांकि कोई साधु सन्यासी स्वर्ग की प्राप्ति के लिए तपस्या नहीं करता है, क्योंकि साधु सन्यासी की निगाह में स्वर्ग कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जैसे नरक को दुनिया के लोग नरक को खराब मानते हैं और स्वर्ग को अच्छा मानते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक चिंतन दृष्टि वाले व्यक्ति होते हैं वो नरक को तो खराब मानते ही हैं, स्वर्ग को भी खराब मानते हैं। इसलिए जो साधु महात्मा आप लोगों से कहते हैं कि भैया तुम ये स्वर्ग के लालच में मत पड़ो, क्योंकि उनकी दृष्टि में स्वर्ग भी कोई बहुत बढ़िया चीज नहीं है, बल्कि स्वर्ग तो और खतरनाक चीज है, नरक से भी ज्यादा खतरनाक चीज है। आप कहें क्यों? क्योंकि महापुरुषों की दृष्टि में पाप पुण्य है दो बेरी, एक लोह एक सोने केरी। स्वर्ग जो है, नरक जो है वह लोहे की बेड़ी वाला बंधन है, और स्वर्ग जो है वह सोने की हीरे की बेड़ी वाला बंधन है। तो लोहे की बेड़ी वाले बंधन से तो सब आदमी बचने का प्रयास करता है, लेकिन सोना की बेड़ी में तो बहुत लोग जाकर के फंसना चाहता है, जान करके फंसना चाहता है। लेकिन कहने का यह अभिप्राय है, सोने की बेड़ी में क्यों फंस जाता है? क्योंकि नीति कहती है कि दो आदमी आपके साथ में हो, एक दोस्त और एक दुश्मन, तो सावधान किससे रहना चाहिए? थोड़ा जोर से बोलिए। दो व्यक्ति हो आपके पास, एक दोस्त हो और एक दुश्मन हो, तो सावधान रहने की जरूरत किससे है जी? गलत उत्तर है आपका। दुश्मन से तो ऑलरेडी लोग सावधान रहता ही है, तो रहने की जरूरत कहां है? सावधान रहने की जरूरत किससे है? दोस्त से। क्यों? दोस्त से सावधान रहने की क्यों जरूरत है? क्योंकि दुश्मन जो जिसको हमारा मन मान लिया है कि हमारा दुश्मन है, तो उससे तो हमारा मन अपने आप चौकन्ना है, हर वक्त अपने आप सावधान रहता है, क्योंकि मन ही इस बात को जान रहा है कि ये कौन है? दुश्मन है, तो उससे तो बचा रहता ही है। असावधान होने की उसके पास जगह कहां है? सावधान रहने की जरूरत कहां है? दोस्तों के पास। क्योंकि नीति कहती है कि किसी के साथ इतनी दोस्ती मत कर लेना कि आगे चल करके यदि वह दोस्ती दुश्मनी में बदल जाए तो तुम्हें अपना राज छुपाने के लिए उसका पैर पकड़ना पड़े। और दुश्मनी भी करना तो किसी से इतनी दुश्मनी मत करना कि कल को यदि वह दुश्मनी दोस्ती में बदल जाए तो नजर मिलाने में भी शर्म आवे। तो दोस्ती भी थोड़ी एक सीमा तक करना, और दुश्मनी भी करना तो दुश्मनी भी एक सीमा तक करना। दोनों में गहराई में डूबने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गहराई में यदि कोई डूबता है तो जाकर के देखना, एक बिस्किट जो बिल्कुल कड़ा होता है और यदि वह चाय की गहराई में डूबता है तो बिस्कुट का अस्तित्व खत्म हो जाता है। उसी तरह से तुम भी किसी में गहराई से डूबोगे तो तुम्हारा भी अस्तित्व खतरे में आ जाएगा, तुम भी डूब करके गल जाओगे। तो जैसे बिस्कुट को नहीं गलाना है तो उसको चाय के कप में ज्यादा डुबकी मत लगवाओ। ज्यादा डुबकी मारेगा तो बिस्कुट को गलना ही गलेगा ही नहीं गलेगा। उस तरह से डूबोगे, दोस्ती में भी ज्यादा डूबोगे तो भी गलोगे, अब दुश्मनी में ज्यादा डूबोगे क्या होगा? तो भी गलोगे। इसलिए दोनों की एक सीमा लिमिट है। दोस्त से सब कोई, दुश्मन से तो हर कोई सावधान रहता है। जिसको मन यह मान लिया है कि ये मेरा विरोधी है, ये मेरा दुश्मन है, उससे तो हर वक्त व्यक्ति सोते जागते सावधान रहता है। नीति कहती है कि सजग होकर के, सावधान होकर के चलने की जरूरत दुश्मनों से नहीं है, दोस्तों से। बात समझ में आई? क्योंकि दुश्मन तो दुश्मन है ही, लेकिन दोस्त में भी दुश्मन बनने की संभावना छिपी हुई है। और अधिकांश तो होता यह है, नीति तो यही कहती है कि जब भी आदमी को या तो आदमी का कब्र खोदना हो या आदमी का खबर खोदना हो, दो बात है, कब्र और खबर। खबर कहो या कब्र कहो, तो आदमी का या तो कब्र खोदने वाला हो या कि आदमी का खबर खोदने वाला हो, तो पाकिस्तान का आदमी होगा कि पड़ोसी होगा? नहीं समझ में आ रही है? अरे रावण का कब्र खोदा तो के खोदा? अयोध्या बना।
रावण का जो कब्र खोदा, कब्र माना उसकी मृत्यु का कारण बना, तो रावण का कब्र खोदने वाला अयोध्या का आदमी था कि लंका का ही आदमी था? आप लोग बोलते बहुत कम जोर से। दोबारा मुझे छत्तीसगढ़ नहीं आना है क्या कि मेरी बात सुनने में आपको रस नहीं मिल रहा है? थोड़ा बढ़िया से एकदम मुझसे जुड़िए बढ़िया से, और जो मैं पूछ रहा हूं तो दिल खोल करके बात कीजिए मुझसे। रावण के विनाश का जड़ खोदने वाला कोई पड़ोसी नहीं था, कोई दूसरे देश का आदमी नहीं था, जो उनके साथ में एक साथ सोने वाला, जगने वाला, खाने वाला, एक ही मां के कोख से जन्म लेने वाला, एक ही साथ में बचपन से जवानी गुजारने वाला, कौन था वो? विभीषण। तो रावण से सावधान, रावण को सावधान किससे होना चाहिए था? अयोध्या वाले से कि अपने लंका वाले भाई से? हाँ, होना चाहिए ना, लेकिन हुआ नहीं। तो खबर जब भी आपका कोई खोदेगा या कबर जब कोई आपका खोदेगा तो कौन खोदेगा? अपना खोदेगा कि पराया? अपना खोदेगा। इसलिए सावधान किससे रहना है? पाकिस्तान वाले से ना। घर जब भी किसी का फोड़ेगा, भगवान श्री राम के घर को फोड़ करके बर्बाद कर दिया। कौन किया? पड़ोसी। जो घर में बैठ करके खाना खा रहा वही किया जी। मंथरा जो एक ही घर में रह रही है, उसी घर में खा रही है, उसी घर में जी रही है, और ऐसा तिक्रम चला, ऐसा तिक्रम चला कि इंसान के घर की बात तो छोड़ो, जिसे आप भगवान मान रहे हो उस भगवान के घर को बर्बाद कर दी उन्होंने कि ना। तो सावधान किससे रहना चाहिए? दोस्त से कि दुश्मन से? अब बोलो थोड़ा बढ़िया। दोस्त से रहना चाहिए। दुश्मन तो जो है वो ऑलरेडी दुश्मन है, उससे क्या सावधान होना। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि इसको ज्यादा क्या बताओ, जांचने आया है तो पूछ लिया तो बस ऐसे हल्का सा जवाब दे दिया और कहा कि स्वर्ग चाहिए। हालांकि मैंने कहा कि स्वर्ग भी ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि दुश्मन कम खतरनाक होता है, दोस्त ज्यादा खतरनाक होता है। नरक तो नरक है ही, उसके लिए तो सब जान रहा है कि नरक है, तो इसमें हमें नहीं फंसना है। लेकिन यहाँ फंसाने वाला तो नरक से ज्यादा बदतर स्वर्ग है, क्योंकि बस ये है कि सोना का हथकड़ी है। और संत कहते हैं पाप पुण्य है दो बेरी, एक लोह एक सोने की। अंतर इतना ही है दोनों हथकड़ी, लेकिन एक लोहा की हथकड़ी है और दूसरा सोना की हथकड़ी है। तो लोहा के हथकड़ी से तो लोग कदाचित बच भी जाए, लेकिन सोना वाला हथकड़ी है तो उसके लालच में लोग फंस जाता है, पहनने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए मरने के बाद आदमी मोक्ष जाने की न जाने, पंडित जी से खटिया तकिया दे करके भी क्या पाना चाहता है? इधर चलता है कि नहीं? इधर श्राद्ध के करवाने के क्रम में पंडित जी को क्या क्या देते हैं आप लोग? बिहार में तो खूब चलता, 5 कट्ठा जमीन बिक जाए वो चलेगा। इधर कम है, बिहार में ज्यादा चलता है। पूरा आपका जमीन बिक जाए कि घर गिरवी रखना पड़े, लेकिन एकदम पंडित जी के लिस्ट एकदम 5 कट्ठा का बना के देगा। उस पर लिखेगा इतना बर्तन चाहिए, इतना तकिया चाहिए, इतना खटिया। हालांकि अब चालाक हो गया है, जितना पंडित चालाक है ना उतना जजमान भी अब चालाक हो गया है। लिस्ट जब बनाता है पंडित जी, एक पलंग चाहिए, जजमान कहते ठीक है दे देंगे। कुर्सी चाहिए, ठीक है दे देंगे। और संजोग से जब देने की बारी आती है ना, तो सखवा वाला शीशम वाला पौधा का पलंग नहीं देता है 50,000 वाला, तब वो केला देखते, केला देखे हैं? केला वो पतला वाला केला का पौधा काट करके लाता है। चलाक हो गया है ना, समझदारी कुछ है कि है। तो पंडित जी कहते पलंग चाहिए, आपके पिताजी सोएंगे स्वर्ग में, तो जजमान कहते हैं ठीक है दे देंगे। लेकिन पलंग जब देने की बारी आती तो कैसा पलंग देता है? केला का पौधा काट करके लाता, पतला वाला, एक एक हाथ का 4 ठो केला का कुट्टा बनाता है। तो पलंग का क्या बोलते हैं? खंभा। पूरा छत्तीसगढ़ी शब्द अब जो बोलते हैं हम नहीं बोल पाएंगे। पाया, पाया, पाया तो पाया बनाता है।
और उसमें जो लंबा वाला जो होगा वो जो सन बांधने वाला जो सन भी होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, पटवा वाला, पाटी। हाँ तो ये